कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थिता गौरी मंगलम कर दर्शनम। आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, अर्थात हथेली के अग्रभाग पर देवी लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य भाग में देवी सरस्वती का निवास रहता है, हथेली के निचले भाग में श्री गौरी निवास करती हैं। इसीलिए हमें नित्य सवेरे हथेली दर्शन करके इन देवियों का नमन करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने ज्योतिष चैनल नंदी एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी पुनः उपस्थित हूँ आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो कौन सी चर्चा है? हथेली पर विभिन्न चिन्हों के कारण प्रेम और विवाह पर किस तरह का जातक पर प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है। तो बिना देर किए, बिना विलंब किए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, पहली बात तो ये है कि प्रेम में पूर्ण सुख कब प्राप्त होता है? यदि गुरु क्षेत्र पर क्रॉस का निशान हो तो जातक को प्रेम तथा विवाह में सुख और जीवन में सफलता मिलती है। साथ ही साथ भाग्य रेखा यदि चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हो तो प्रेम क्षेत्र में पूर्ण सुख मिलता है। अब आगे बात करें कि दूसरी बात यह है कि शुभ प्रेम तथा विवाह संबंध किस प्रकार, यदि ये क्रॉस का निशान जीवन रेखा के बिल्कुल पास हथेली के अंत में गुरु क्षेत्र पर हो तो युवावस्था के प्रारंभ में ही शुभ प्रेम तथा विवाह संबंध होता है। गुरु क्षेत्र के मध्य में क्रॉस हो तो युवावस्था के मध्य में, और बिल्कुल तर्जनी के मूल में गुरु क्षेत्र में क्रॉस चिन्ह हो तो जवानी के ढलने पर यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। आपको भी यदि ज्योतिष के द्वारा पाम रीडिंग, विवाह, करियर, अच्छा समय, ये सब कुछ जानना हो तो अपना डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर नंदी एस्ट्रोलॉजी के व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। जी हाँ, मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद। अब आगे बात करते हैं। तीसरी बात वो ये कि प्रेम में निराशा कब होती है? यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा या सूक्ष्म रेखा गुरु क्षेत्र पर जाए और उसको कोई छोटी आड़ी रेखा काटे तो प्रेम में निराशा या इस कारण से भाग्य हानि सूचित होती है। प्रेम में निराशा मिलती है, डिप्रेशन सा मिल जाता है। चौथी बात, विवाह और प्रेम पूर्ण सुख कब मिलता है? यदि गुरु क्षेत्र पर सितारे तथा स्वतंत्र रेखाओं से बना क्रॉस का चिन्ह हो तो शुभ होता। जातक को विवाह या प्रेम द्वारा पूर्ण सुख और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होती है। शादी हुई तो नेम फेम और सब कुछ अच्छा मिलता है। पांचवी बात, प्रेम के कारण गहरी विपत्ति कब प्राप्त होती है? गहरी विपत्ति, बहुत घोर संकट में कब पड़ते हैं? यदि हृदय रेखा किसी चिन्ह के अंदर की तरफ से जाती हो, किसी प्रेम के कारण गहरी विपत्ति या कष्ट का सूचक होता है ये। यदि यह वर्ग चिन्ह शनि क्षेत्र के नीचे हो तो जातक के किसी अत्यंत प्रेमी के लिए अनिष्ट की आशंका रहती है। देखते होंगे ना आपके बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए, तो ये वाली बात आ जाती है। छठी बात, ठंडे दिमाग से प्रेम संबंध कब हो? जब शुक्र इस भाव पर त्रिकोण हो और प्रेम के तूफान में फिर वो बह जाता, वह ठंडे दिमाग से प्रेम संबंध करता है। यदि इस तरह की बात आती है तो। सातवीं बात, प्रेमी या प्रेमिका संग दूर देश जाना कैसे होता है, कब होता है? यदि यात्रा रेखा हृदय रेखा पर समाप्त हो और वहां पर सितारे का चिन्ह हो तो जातक सब छोड़कर प्रेमी या प्रेमिका संग दूर देश चला जाता है। वो चला ही जाएगा, प्रेमी प्रेमिका संग कहीं दूर देश में जाके बस जाते। आठवीं बात, कई प्रेम संबंध कैसे होंगे? यदि शुक्र क्षेत्र पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं हों तो जातक के प्रेम संबंध में स्थिरता नहीं रहती है, अर्थात तो उसके कई प्रेम संबंध होते हैं, इससे भी उससे भी उससे भी, तो इस तरह का दिखाई देता है। नौवीं बात, प्रेम में कठिनाइयां कब आती हैं? यदि वृहद त्रिकोण के तारे का चिन्ह स्पष्ट ना हो और घिचपिच हो तो जातक को प्रेम संबंध के कारण बहुत कठिनाइयां होती हैं।
और भी आगे बात करते हैं। 10वीं बात ये आ जाती है कि अनुचित प्रेम संबंध कब? यदि अंगूठे का पहले पर्व पर नाखून के बिल्कुल पास क्रॉस का निशान हो तो, और शुक्र क्षेत्र बहुत उन्नत हो या जाल युक्त हो, तब जातक का किसी स्त्री या पुरुष से अनुचित प्रेम संबंध अनुचित रहता है। 11वीं और आखिरी बात कि पति पत्नी में कलह कब होती है? यदि आप देखें तो यदि अंगूठे के पर्व पर नाखून के पास जाल चिन्ह हो तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। पति पत्नी में अत्यंत कलह तभी होता है और एक दूसरे के प्रति हिंसा भी कर सकते हैं इस तरह के पति पत्नी। तो ये था प्रेम और विवाह पर हथेली के चिन्ह का जातक पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। नंदी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।